गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5। बच्चों, हम पार्ट 3 कर रहे थे हिंदी 2 में। पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर करने थे हमें आज। तो पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, भाई साहब लेखक से कितने बड़े थे? उसका उत्तर है, भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे। फर्स्ट लाइन है पेज 21 की। पेज 21 फर्स्ट लाइन, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे। ठीक है। सेकंड देखिए, क्या देखकर लेखक के प्राण सूख जाते हैं? अब इसके उत्तर के लिए बच्चों सेम पेज 21 में सबसे लास्ट लाइन देखेंगे, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। तो प्रश्न था, क्या देखकर लेखक के प्राण सूख जाते हैं? भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। क्या देखकर लेखक के प्राण सूख जाते हैं? भाई साहब का रुद्र रूप देखकर लेखक के प्राण सूख जाते हैं। ये लिखेंगे आप लोग। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भाई साहब किस कला में निपुण थे? भाई साहब किस कला में निपुण थे? ठीक है। अब हम पेज टर्न करते हैं। पेज 22 सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन। पेज 22 सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। निपुण वर्ड रेड कलर से है, मिल जाएगा इजीली। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आए, वार्षिक परीक्षा का क्या परिणाम आया? वार्षिक परीक्षा का क्या परिणाम आया? पेज 22 लास्ट पैराग्राफ। पेज 22 लास्ट पैराग्राफ, वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। तो आप क्या लिखेंगे? भाई साहब वार्षिक परीक्षा का क्या परिणाम आया? वार्षिक परीक्षा में भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। बस इतना ही लिखना बहुत है, क्योंकि वन वर्ड आंसर है ना, एक वाक्य में उत्तर है। तो सिंपल इतना ही लिखेंगे, वार्षिक परीक्षा का क्या परिणाम आया? वार्षिक परीक्षा में भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। अब लास्ट आंसर देखेंगे, भाई साहब ने लेखक की कौन सी बात को भांप लिया? पेज 23 ऊपर से 6th लाइन में है, 5th 6th लाइन में दिया हुआ है। तो साफ दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर शर्मिंदा किया तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून चलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, भाई साहब ने इसे भांप लिया। तो क्या भांप लिया था भाई साहब ने? कि यह मुझे शर्मिंदा करेगा। बड़े भाई को अगर छोटा भाई बोलेगा कि मैं तो फिर कम पढ़ा या ज़्यादा पढ़ा फिर भी मैं पास हो गया, तो वो बड़ा भाई शर्मिंदा होगा। तो क्या लिखेंगे? भाई साहब ने लेखक की कौन सी बात को भांप लिया? भाई साहब ने भांप लिया था कि लेखक उन्हें या उनका छोटा भाई उन्हें शर्मिंदा करेगा। भाई साहब ने भांप लिया था कि उनका छोटा भाई उनको शर्मिंदा करेगा। अब पेज टर्न करिए 28। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। अब पहला प्रश्न देखते हैं, बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? वे हरदम क्या काम करते थे? नाउ अगेन पेज 21, भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन पेज 21, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। तो प्रश्न है, बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे।
वे हरदम क्या करते थे? वे हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। बस इतना ही लिखेंगे, वे हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। वक्ता मौका पाते ही क्या काम करने लगे? अब इसमें वक्ता कौन है? वक्ता किसके लिए कहा गया है? वक्ता खेलने वाले के लिए, ठीक है। वक्ता किसके लिए कहा गया? बोलने वाला। तो बोलने वाला इस पाठ में कौन है? छोटा भाई, ठीक है। तो वक्ता मौका पाते ही क्या काम करने लगते? पेज 22 फर्स्ट लाइन से देखेंगे। हमेशा यह सवाल तथा ऐसी ही ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपने अपराध स्वीकार है। नहीं, ये उत्तर नहीं लिखेंगे इसका ये नहीं लिखेंगे। वक्ता मौका पाते ही क्या काम करने लगते? तो आप लिखेंगे वक्ता मौका पाते ही खेलने लगते। वक्ता मौका पाते ही क्या काम करने लगते? वक्ता मतलब बोलने वाला, मौका पाते ही खेलने लगते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वक्ता अपने बनाए टाइम टेबल पर अमल क्यों नहीं कर पाते थे? वक्ता अपने बनाए टाइम टेबल पर क्यों नहीं अमल कर पाते थे? क्योंकि अमल करना और टाइम टेबल बनाना दो अलग बातें थी। तो उसमें क्या लिखेंगे? वक्ता अपने बनाए टाइम टेबल पर अमल इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि पेज 22 थर्ड पैराग्राफ सेकंड लाइन, क्योंकि मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के लहके झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दांत घाव, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। तो आप इस प्रकार लिखेंगे, वक्ता अपने बनाए टाइम टेबल पर अमल इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के लहके झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती उन्हें अपनी ओर खींच ले जाती थी, ठीक है। ये पूरा 3-4 लाइन का जो आंसर होगा वो लिखेंगे पूरा, ठीक। अब नेक्स्ट है, वक्ता को कौन सा नया शौक़ पैदा हो गया? पेज 24 नीचे से देखेंगे, 8th लाइन में है, नीचे से 8th लाइन। तो था और उनकी नज़र बजाकर कनकौए उड़ाता था। भाई साहब को अदब करता था और उनकी नज़र बजाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधता, पतंग तैयारी। अब समस्याएं, तो कनकौए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हुआ। नीचे से आ जाएं, 12-15 लाइन में है, मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी के भेंट होता था। तो क्या होगा आंसर? वक्ता को कौन सा नया शौक़ पैदा हुआ? वक्ता को कनकौए उड़ाने या पतंगबाजी का नया शौक़ पैदा हुआ। सिंपल इतना लिख सकते हैं, वक्ता को पतंगबाजी का नया शौक़ पैदा हुआ, हो गया। बड़े भाई के प्रति वक्ता का मन कब श्रद्धा से भर गया? अब ये लास्ट में है, भाई साहब ने मुझे गले, मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता से अनुभव हुआ कि बड़े भाई साहब के प्रति मेरा मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, ठीक है। जब उसके पहले उसके भाई ने बोला था कि भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम
बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। नतमस्तक हो गया मतलब उनके लिए और प्यार आ गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और अपने भाई साहब के प्रति मेरा मन श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। ठीक है, तो बड़े भाई साहब के प्रति वक्ता का मन कब श्रद्धा से उत्पन्न हुआ? जब उसके बड़े भाई साहब ने उसे डांटा, फटकारा और यहाँ तक अपना हक दिखाकर कहा कि मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। अपने बड़े भाई की यह बातें सुनकर छोटे भाई का मन श्रद्धा से भर गया। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्नोत्तर। एक्सरसाइजेज हमने ऑनलाइन क्लास में कर ली थी, तो आप ये प्रश्नोत्तर आज होमवर्क से कॉपी में करेंगे। तो हमारा पार्ट 3 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी ट्यूसडे को मैं दूंगी उसमें मैं आपको पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।